सद्गुरु महाराज की जय। अभी मैं ध्यान शिविर के नियमों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। साधकाओं को निश्चित समय पर सामूहिक ध्यान साधना में भाग लेना अनिवार्य होगा। नंबर 2, जब जागरण की घंटी बजेगी, सबों को आलस्य निवारण के लिए कुल्ला आचमन करके ध्यानाभ्यास आरंभ होने के पूर्व 5 मिनट पहले ही साधकाओं को आसन ग्रहण कर लेना होगा। ध्यानाभ्यास के पश्चात साधकाओं को मानस जप और संतवाणी में लगे रहना चाहिए। अतिरिक्त समय में किसी तरह की हलचल न करें, अनावश्यक बातचीत न करें। साधना संबंधी बातचीत करें तो उत्तम होगा। भोजन में संयम बरतें। निवास कमरे में सभी साधकाओं के आलस्य के अलावा किसी का रहना वांछनीय नहीं होगा। बाहर से आए श्रद्धालु अतिथि से बात करने के लिए कमरे से बाहर आकर शांत मुद्रा में बात करें। अपने कमरे की सफाई अवश्य करें। साधना शिविर के अंदर किसी तरह की गंदगी न फैलाएं। किसी तरह की शिकायत या व्यवस्था संबंधी त्रुटि हो तो प्रबंधक अथवा कार्यकारिणी समिति के कार्यालय में रखें। व्यवस्था संबंधी किसी तरह की विशेष समस्या उत्पन्न होने पर आश्रम समिति के पदाधिकारियों से मिलकर समस्या का समाधान करें। पानी, रोशनी को अनावश्यक ढंग से व्यवहार न करें। मोबाइल फोन का व्यवहार ध्यान एवं सत्संग के समय न करें। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए आश्रम व्यवस्थापक एवं कार्यालय से संपर्क स्थापित करें। साधना शिविर के समाप्ति के पश्चात ताला चाबी आश्रम कार्यालय में जमा कर दें। साधकाओं को शिविर छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। आप लोग ध्यान साधना में आई है। ध्यान साधना के नियम का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 बजे वार्निंग की घंटी होगी। उस समय सभी कोई जगकर आलस्य निवारण के लिए कुल्ला आचमन कर तैयार हो जाए। 3 बजे फाइनल घंटी लगेगी। उस समय अनिवार्य रूप से ध्यान में बैठ जाए। फाइनल घंटी बज जाने के बाद जो साधना स्तर पर नहीं पहुंच सकेंगी, हाल में उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए फाइनल घंटी के पहले आसन ग्रहण कर लें तथा समय पर ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान में सब कोई सावधानी और सचेत होकर बैठे और मन लगाकर जब ध्यान करें। ध्यान साधना का आरंभ मानव जप से करें, फिर मानव ध्यान करें, तब दृष्टि साधन करें। 4 बजे जब घंटी बज जाए तो सभी कोई शौचादि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। बाथरूम और अपने रूम की सफाई 5 से 6 ध्यान, फिर सत्संग में भाग लेना जरूरी है। सत्संग के बाद जलपान, आसन, प्राणायाम, स्नान करें। उस समय पूरा समय मिलेगा। भोजन की घंटी लगने पर समय से भोजन करना जरूरी है। 1961 ईस्वी में
सिकलीगढ़ धरारा आश्रम में मानस ध्यान साधना थी, जिसका संचालन गुरुदेव की आज्ञा से होता था। जो साधक फाइनल घंटी बजने पर साधना स्थल पर नहीं पहुंचते थे, उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता था। सभी साधक स्वावलंबी बनकर आए थे, अपना भोजन अपने बनाकर खाते थे, शिविर की सफाई सब अपने से करते थे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि साधना शिविर के नियमों का पालन आप सभी जरूर करें। एक ही उद्देश्य के लिए हम लोग घर बार को छोड़कर आए हैं। एक लक्ष्य है सबका ध्यान हम लोग क्यों करते हैं? आत्म कल्याण के लिए, दुख से बचने के लिए। ध्यान साधना शिविर के नियम का पालन आप सभी जरूर करें। यहाँ तो केवल 5 दिन की ही बात है, इसलिए श्रद्धा प्रेम से ध्यान साधना करें। यही विचार मैं आप लोगों के सामने में अपना रखी, इस पर आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पैसा खर्चा करके समय दे करके और समय दान दिया है, तो उसका नाम आप लोगों को मिलेंगे। एक विशेष निवेदन रहेगा आप लोगों से कि जो नीचे बैठने में सक्षम है, उनसे प्रार्थना है कि वो नीचे बैठकर ध्यान करेंगे, और जो सक्षम नहीं है, एकदम नहीं बैठ सकती हैं, वो उसी पर बैठेंगी। जो सामर्थ्यहीन है तो हम जरूर उसी का उपयोग करें, ये विशेष निवेदन है। और अपने मोबाइल को सत्संग के दौरान, ध्यान के दौरान मोबाइल को बंद करके ही आए तो ज्यादा अच्छा। ये विशेष दूसरी बात है, हमारे जो पुरुष साधक भाई हैं, वे ध्यान के समय में सत्संग हॉल में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनकी जो भाषा दी गई है ना, उन्हीं भाषा में अपनी जगह पे करेंगे।